बच्चों, in this session we will discuss about the generator. First of all कि generator क्या चीज है, ठीक? It is a device which creates the current. पर आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे जनरेटर आप डिवाइस देखते हो, ठीक, उसमें क्या होता है, पेट्रोल या डीजल डालते हो तब उसके बाद क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक। या अगर हम एनर्जी के फॉर्म में देखें तो पेट्रोल और डीजल की फॉर्म में हम केमिकल एनर्जी इनपुट करते हैं और इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी नई चीज जनरेट नहीं हो रही है, बस खाली एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो बच्चों ये जान लीजिए कि यही एक क्वेश्चन भी आता है कि एक्सप्लेन द टर्म जनरेटर इज ए मिसनोमर, ठीक है, मतलब गलत नाम रखा, नामकरण हुआ है उसका। इट्स नेम शुड बी कन्वर्टर, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले देख लीजिए जनरेटर क्या चीज है जी। इट इज अ डिवाइस which is used to produce electric current, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए जिसको यूज करते हैं, ठीक। अब दूसरा क्या है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि मिसनोमर, द टर्म जनरेटर इज मिसनोमर, ठीक है, वाई, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, हाँ, तो आंसर क्या होगा कि मेनली जनरेटर टेक्स ये केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ किसकी फॉर्म में जी, जनरेटर टेक्स केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल TROL, पेट्रोल और डीजल, ठीक है, पेट्रोल या डीजल की फॉर्म में, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू केमिकल एनर्जी, और इसको क्या है, कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। So you can say, so ये कहिए clearly it transforms energy from one form to another, ठीक है। एक फॉर्म से ये दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करती है। सो इट्स नेम शुड बी कन्वर्टर, कन्वर्टर, ठीक है। कन्वर्टर होना चाहिए जनरेटर के स्थान पे। अब बच्चों हम बात करते हैं कि एसी जनरेटर क्या है, ठीक। तो ये जान लीजिए सबसे पहले क्या कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इट वर्क्स ऑन द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। इट वर्क्स ऑन द फेनोमेनन of electromagnetic
मैग्नेटिक इंडक्शन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना पे डिपेंड करता है, वर्क करता है। ठीक, अब इसकी बच्चों देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले तो क्या है, दो फील्ड मैग्नेट्स हो गए, दिस वन इज द नॉर्थ, दिस वन इज द साउथ। ठीक है, दो फील्ड मैग्नेट्स हो गए और फील्ड मैग्नेट्स के बीच में ये हमने कॉइल कर दी। ठीक, और ये क्या होगा जी, कॉपर की कॉइल हो गई। यहां पे केवल एक टर्न शो कर रहे हैं पर बहुत सारे टर्न्स होंगे। ठीक, तो अब ये है इस कॉपर की, इसको थोड़ा सा ऐसे बना दे रहे हैं, है ना। हाँ, तो ये हो गया इस कॉपर की, इसको जो क्या है कॉइल को, इसका नाम कर देते A B C और D। इसको एक ये आर्मेचर के ऊपर ये कहते हैं रॉड। ठीक है, एक्सेल है, एक्सेल के ऊपर लपेटा दिया रहेगा। ठीक, तो अब ये है इसी के साथ में इसके ये कॉइल के अंदर जो है सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, दिस वन इज द CORE। ठीक, दिस इज द सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर क्या करती है, टू कॉन्सेंट्रेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं क्या, यहां पे दो ये रिंग्स हो गए, दिस वन इज द फर्स्ट रिंग एंड दिस वन इज द, यू कैन से दिस वन इज द दिस वन इज द सेकेंड रिंग। इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया जी, ये एक फर्स्ट रिंग हो गई और ये मतलब इस कॉइल के दोनों सिरे क्या है, दो रिंग्स से जुड़े हैं। इसको हम रिंग 1 कर देते हैं, इसको रिंग 2 कर देते हैं। ठीक, अब ये दोनों रिंग्स क्या है कि एक तरफ इससे ब्रश से कार्बन ब्रशेस जुड़े रहते हैं। इसका नाम कार्बन ब्रशेस इसलिए कि कांटेक्ट भी बना रहे और घिसे कम। ठीक है, और तो कार्बन ब्रशेस हो गए, दिस इज B1 एंड दिस वन इज द B2। और फिर इसके बाद क्या है, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस का मतलब आपके घर में जो भी सप्लाई देनी है, फैन है, एसी नहीं एसी नहीं चलाना है जनरेटर पे, हाँ चलता भी है, ऐसी बात नहीं है। तो जो भी है, मतलब फैन है, लाइट है, मिक्सर है, फ्रिज है, जो भी है, तो ये सब, इन सभी के रेजिस्टेंस को हम लोड रेजिस्टेंस कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी बच्चों अरेंजमेंट हुई, मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन ठीक ऐसे ही बना रहता। बेसिक ये है, इसके बाद तो बहुत सारे मॉड्यूल और कंस्ट्रक्ट इतना इजी भी नहीं है ना। अब बच्चों देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर होगा जी, सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। और ये क्या हो गया, एक्सेल हो गया, दिस वन इज द एक्सेल एंड दिस अरेंजमेंट ऑफ एक्सेल, ये क्या है, कॉइल कोर, दिस होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड आर्मेचर। ठीक है, तो यहां क्या है, सबसे पहले कंपोनेंट्स में फर्स्ट क्या है, फील्ड मैग्नेट्स टू प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड, टू प्रोवाइड द मैग्नेटिक फील्ड को प्रोवाइड करने के लिए। सेकंड क्या है, आर्मेचर। What is the armature? Armature, it is a axle. It is an axle with
with क्या coil wound over it with soft iron core, with soft iron core to concentrate the magnetic field lines, ठीक। अब ये है कि इलेक्ट्रिक, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड वन इज ये रिंग स्प्लिट, ये इसको क्या कहते हैं, स्लिप रिंग्स, ठीक। टू फॉर द एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है, फॉर एक्सटर्नल सर्किट बच्चों ये है, अगर स्लिप रिंग्स की बजाय फिक्स कांटेक्ट दे देंगे तो क्या होगा, टर्न के साथ ही साथ ये तार भी घूमेगी और तार घूमते ही पूरा सर्किट बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज इसमें ध्यान रखना है कि ये हाफ स्लिप रिंग्स रहती हैं, हाफ स्लिप रिंग्स मतलब इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग कहते हैं, स्प्लिट रिंग्स। और ये किसके लिए होता है, फॉर डीसी मोटर होगा चाहे डीसी जनरेटर होगा। और इसी तरह से फुल या स्लिप रिंग्स, ये स्लिप रिंग्स किसके लिए होता है, वो फॉर एसी, ठीक है, एसी जनरेटर या एसी मोटर के लिए। ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहा हूं, ये जो स्लिप रिंग्स है, अगर आधा आधा कटा रहेगा तो उसको हम स्प्लिट रिंग कहते हैं, और वो डीसी सर्किट, डीसी जनरेटर या डीसी मोटर के लिए यूज होता है। और अगर यही कंप्लीट है तो ये एसी मोटर या एसी जनरेटर के लिए यूज होता है, ठीक। तो अब ये है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, कार्बन ब्रशेस। ये स्लिप रिंग्स क्या हो गया, नाम इसका R1 एंड R2 कर लीजिए, और ये, ठीक। तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट क्या है, कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2 टू कंप्लीट द सर्किट, ठीक है, फॉर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, ठीक। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट फॉर, लिख सकते हो, फॉर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, इधर मिटा के कर देते हैं, फॉर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट एंड फॉर स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट टू कंप्लीट द सर्किट को कंप्लीट करने के लिए स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके बाद, अब जैसे जो हम एक्सेल दिए हैं, बोले हैं, एक्सेल के साथ जनरेटर में देखिएगा कि बड़े बड़े पहिए लगे रहते हैं, ठीक है। तो वो पहिए क्या है, इसलिए कि मोमेंटम ज्यादा क्रिएट हो सके, ठीक है। तो अब ये है कि वो पहिए मतलब जैसे ही आप पेट्रोल या डीजल से इंजन स्टार्ट करेंगे तो पहिए घूमेंगे, और पहिए जो है, व्हील्स हैं, उसको घूमेंगे तो उससे क्या है, व्हील से अटैच्ड क्या है, एक्सल है, एक्सल घूमेगा, और एक्सल से अटैच्ड क्या है, कॉइल है, कॉइल घूमेगी। और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक नॉर्थ मैग्नेट पोल और दूसरा साउथ, दोनों के बीच में अगर कॉइल घूमती है, तब आपको पता होना चाहिए क्या होगा जी, तब उस सिचुएशन में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेनन होगा। एज ए रिजल्ट देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस द इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो ये सारा वर्किंग हुआ इसका, तो लिख भी दे थोड़ा सा, है ना। वर्किंग में देखते हैं,
as the axle is rotated, ठीक, as the axle is rotated, then the coil also rotates in the magnetic field, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में ये जो है, देन द कॉइल आल्सो रोटेट्स, हेंस सो ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर विल बी induced EMF कहाँ, इन द ये अक्रॉस द कॉइल, कहिए अक्रॉस द कॉइल, ठीक है। देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF अक्रॉस द कॉइल, हेंस, ठीक, सो the electric current will be, take, current will be produced, ठीक है। तो इतना कंस्ट्रक्शन में हो गया, सॉरी वर्किंग में हो गया, है ना। नाउ स्टूडेंट्स, दिस अमाउंट ऑफ करंट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल एंड स्पीड ऑफ द ये रोटेशन एंड सो ऑन, ठीक है। या तो बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है। ओके, थैंक यू।